सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री, आज फिर से ज़ोडिएक साइन की सीरीज के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज 2024 आप लोगों के लिए कैसा होगा, हम ओवरऑल चेक करेंगे आपके सारे डायमेंशन में, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, क्या ग्रोथ आने वाली है, कौन सी ब्लेसिंग्स आप रिसीव करने वाले हो, क्या कुछ चेंजेस एक्सपेक्टेड है और क्या आउटकम रिसीव करोगे आप 2024 का, हम ये चेक करेंगे। ओवरऑल रीडिंग है ये, धीरे धीरे मैं वीडियो पोस्ट करूँगी और रिलेशनशिप्स के लिए इसके बाद मैं सीरीज़ लेके आऊँगी, ठीक है। सो अभी ये ओवरऑल सीरीज़ चलेगी जो कि सारे ज़ोडिएक साइन पे होगी। आपको पता है कि आपको कैसे देखना है अपनी राशिफल, है ना। जैसे आप देखते हैं अपने सन, मून, राइजिंग, जैसे भी आप कंफर्टेबल हैं, आज तक अपनी राशिफल को आप जैसे चेक करते आए हैं आपको वैसे ही चेक करना है। आपके नाम के अकॉर्डिंग देखें या फिर आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग देखें, जैसे भी आप कन्वीनियंट है आपको उस तरह से देखना है रीडिंग। सो हम सारे डायमेंशंस आपके यहाँ पे चेक करने वाले हैं आज। क्या आउटकम आप रिसीव करने वाले हो 2024 का। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। वीडियो को बहुत सारा प्यार दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिसकी भी राशि मैच करती है या फिर इस राशि के लोग उनके लाइफ में हो या सेम राशि के लोग उनके लाइफ में हो, तो इस रीडिंग को, इस वीडियो को उनसे शेयर ज़रूर करें। वीडियो को बहुत सारा प्यार दें जैसे कि आप हमेशा देते आए हैं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट हेलो टू माय जेमिनी मिथुन राशि। वेलकम टू योर रीडिंग। सन, मून, राइजिंग अगर आपकी मिथुन राशि है तो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होगी। हम चेक करेंगे 2024 आप लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रही है, कौन से न्यू डोर्स ओपन हो रहे हैं, क्या अचीवमेंट्स आपको मिलने वाले हैं और क्या आउटकम रिसीव करोगे आप 2024 का, हम ये चेक करेंगे। When please guide my dear angels, talk to me please। मेरे मिथुन राशि वाले व्यूअर्स क्या एक्सपीरियंस करने वाले हैं, कौन से न्यू डोर्स, कौन सी ब्लेसिंग्स रिसीव करने वाले हैं। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। वन मोर टाइम प्लीज। नाइन्थ हाउस, नेपच्यून, जेमिनी, क्या बात है, क्रॉस पोलैरिटी। सो माय डियर जेमिनाइज, आपके नंबर्स जो इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए वो हैं 11 जो कि टू बी होता है, 26, 8, 3 एंड 12। 3 की एनर्जी है, ठीक है। देखिए मुझे यहाँ पे एक्सप्लोरेशन दिख रहा है। आपको अपने कंफर्ट जोन से इस साल बाहर निकलना होगा। ये जो बहुत सारे जेमिनाई जैसे होते हैं जो कि अपने आप को बंद कर लेते हैं, कुकून में चले जाते हैं, राइट। मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। सो इस साल आपको अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करना होगा। यहाँ को गाइडेंस ये मिल रही है, ठीक है। अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करें, ट्रैवल करें, अपने आप को चेंज करें, बिहेवियर चेंज करें, अपने आउटलुक को चेंज करें, सिटी चेंज करें, जॉब चेंज करें, कुछ चेंजेस करते रहें, एक्सप्लोर करें इस टाइम। और जो कि आप करोगे क्योंकि 9th हाउस एक्सप्लोरेशन की एनर्जी यहाँ पे है। एक्सप्लोर करने वाले हो इस साल अपनी लाइफ को आप, ठीक है। और इस टाइम अपनी विजन, अपनी मैनिफेस्टेशन वाली जो एक एनर्जी है ना, वो बहुत आपकी स्ट्रांग होने वाली है। सो इस टाइम आपका राइट ब्रेन जो है, आपका सबकॉन्शियस माइंड इस टाइम पावरफुल होने वाला है। अगर आप मेडिटेशन वगैरह कर रहे हैं तो भी ये पावरफुल होने वाला है और नहीं कर रहे हैं तो कीजिए, जिससे कि आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिले, ठीक है। अपने विजन को इस टाइम बहुत ज़्यादा क्लियर रखें और अपने विजन, अपने इमेजिनेशन को बहुत ज़्यादा फोकस्ड रखें। जो चीज़ आपको चाहिए, जो डिज़ायर आपकी है उस पर, क्योंकि जो चीज़ आप चाहोगे इस टाइम, जो इमेजिनेशन आपकी होगी इस टाइम पे, वही चीज़ आप रियलिटी में एक्सपीरियंस करोगे अपने लाइफ में। सो इस टाइम अगर सक्सेस चाहते हैं तो सक्सेस पे ही फोकस रहें। नेगेटिव थॉट्स को अपने इर्द गिर्द घूमने ना दें, क्योंकि आपकी इमेजिनेशन जैसे होंगे आउटकम आप वही रिसीव करोगे। सो इमेजिनेशन अगर आपकी नेगेटिव होगी वही चीज़ आप रिसीव करोगे। सो इस टाइम अपने आप को बहुत पॉजिटिव रखने की ज़रूरत है आपको और बहुत ज़्यादा एनर्जीज़ पे काम करने की ज़रूरत है ताकि नेगेटिविटी आपके आसपास ना आए, ठीक है। इस टाइम आपकी मैनिफेस्टेशन भी बहुत वर्क करने वाली है। जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, इमेजिन कर रहे हो, वो आप रियलिटी में एक्सपीरियंस करोगे, ठीक है। थोड़े से मूड स्विंग्स हो सकते हैं। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की ज़रूरत है और इस बार मुझे लग रहा है अपने कंफर्ट जोन से आप बाहर निकलोगे। आप कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है आपको। जो भी अनएक्सप्रेस्ड फीलिंग्स आपकी है, जो भी दिल में जो आपने रखे हैं, अपने
दिल को भारी करके रखा है, उसको हल्का करने की ज़रूरत है आपको इस टाइम पे, ठीक है। सो दिल में ना रखे बातें, अगर नहीं बोल पाते हैं किसी को, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में अगर दिक्कत होती है, मिरर के सामने आप अपने आप से बात कर सकते हैं, लिख सकते हैं कुछ चीज़ों को, उसको जला सकते हैं, है ना। सो कुछ ना कुछ ऐसा करें जिससे कि आपका मन हल्का हो पाए। अपने मन को भारी नहीं करना है, क्योंकि अगर आपका मन भारी होगा तो नेगेटिव वाइब्रेशन आपकी इर्द गिर्द रहेगी, जो कि वही चीज़ फिर से आप अट्रैक्ट करोगे। सो इस टाइम अपने मन को खाली करना है आपको, ठीक है। मूड स्विंग्स जो होते हैं उससे बचना है आपको, नेगेटिव थॉट से बचना है आपको, और पॉजिटिविटी में ज़्यादा फोकस करना है इस टाइम, मुझे ये दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। अथॉरिटी इस टाइम किसी चीज़ की मिल सकती है आपको, कुछ चीज़ लीड कर सकते हो आप, या फिर कोई जॉब ऐसी मिल सकती है जो कि बहुत ज़्यादा पावर अथॉरिटेटिव जॉब मिल सकती है। कुछ कंप्लीशन भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, कुछ चीज़ का कंप्लीट होना, ठीक है। सो यहाँ मुझे यही दिख रहा है कि आपको इस बार अपने लाइफ को एक्सप्लोर करना है, अपने विजन, अपने इमेजिनेशन को बहुत ज़्यादा फोकस्ड मतलब पॉजिटिव करना है, और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, ठीक है। सो अपने कंफर्ट जोन में अगर आप हैं कि ठीक है लाइफ चल रही है तो चल रही है, तो इस एनर्जी से आपको बाहर निकलना है, ओके, और एक्सप्लोर करना है, अलग अलग चीज़ों को ट्राई करें इस साल, और अपनी लाइफ को भरपूर जिए इस साल, क्योंकि इस बार जो आप सोच रहे हो वही चीज़ें आप रिसीव करने वाले हैं। पावरफुल एनर्जी है इस टाइम पे, और स्टार्टिंग में ही सोच लेके लाइफ एक्सप्लोर करनी है इस बार, ओके। वन टाइम प्लीज़, टाइम प्लीज़ गाइड फॉर माय जेमिनाइज। देखो वही एनर्जी है। चेंज आप करना ज़रूर चाह रहे हैं अपने आप को, राइट, चेंज करना ज़रूर चाह रहे हैं, लेकिन ब्यूटीफुल। सो फाइनली मुझे यहाँ पे द एम्प्रेस की एनर्जी दिख रही है, जो कि बहुत पावरफुल एनर्जी होती है। द एम्प्रेस की एनर्जी में पहुँचने के लिए, द एम्प्रेस को एम्प्रेस बनने के लिए बहुत घिसना और बहुत तपना पड़ता है। सो ये एनर्जी आपके बॉटम ऑफ द डेक में है, आपकी ओवरऑल लाइफ की एनर्जी ये है। इस साल के एंड होते होते में आप ऐसी एनर्जी में टैप इन करोगे जो बहुत पावरफुल होगी। इसलिए कहा जा रहा है कि अपने विजन पे, अपनी इमेजिनेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहें, पॉजिटिव सोचें, क्योंकि ये एनर्जी जब आप आओगे ना, आप जो सोचोगे आपकी लाइफ में आप वही चीज़ें अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। ये एक पावरफुल एनर्जी है द एम्प्रेस की एनर्जी। यहाँ आपके अंदर की फेमिनाइन एनर्जी एक्टिवेट हो रही है, जहाँ आप ग्रोथ, एक अनकंडीशनल लव पूरे यूनिवर्स के लिए, ऐसी एक फीलिंग आपको आएगी। एक मदर अर्थ की एनर्जी से आप रेजोनेट करने वाले हो, उस फ्रिक्वेंसी में आप रेजोनेट करने वाले हो, ठीक है। सो मदर अर्थ की एनर्जी कैसे होती है कि पूरे संसार के लिए उनके मन में एक्सेप्टेंस होती है, वैसे ही एक एनर्जी में आप टैप इन करने वाले हो, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना कि आप थोड़े से डिफेंसिव हो रहे हैं किसी चीज़ को लेके, अपने कंफर्ट जोन में है, आप अपने कंफर्ट जोन से आप निकलना नहीं चाहते हो, ठीक है। ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे। सो यहाँ पे आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलने के लिए ही कहा जा रहा है। अगर जॉब सो है कि ठीक है चल रहा है, और आप भी सोच रहे हैं कि ठीक है चल रहा है, तो उसको चेंज करने की ज़रूरत है, कुछ ना कुछ सीखने की ज़रूरत है, अपने आप को अपग्रेड करने की ज़रूरत है, अपडेट करने की ज़रूरत है, मुझे ऐसा लग रहा है, जो कि आप करेंगे इस बार, मुझे ये भी दिख रहा है, क्योंकि एनर्जी ही आपकी ऐसी है जो कि आपसे सारी चीज़ें करवा लेंगी इस बार। हाँ, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे आपकी, ठीक है। अगर आप इतने दिन तक कंफर्ट जोन में थे, इस टाइम आप अपने लाइफ को एक्सप्लोर करोगे। यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। रिजल्ट को आप सोच रहे हो कि रिजल्ट क्या होगा, अगर मैं ये करा तो इसका रिजल्ट क्या होगा, अगर मैंने ये करा तो इसका रिजल्ट क्या होगा। आपको पहले रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है, ठीक है। पहले एक्शन ले, पहले कर्म करें, आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। कर्म आपके वैसे होंगे तो रिजल्ट आपको डेफिनेटली मिलेंगे। आप यहाँ पहले रिजल्ट के बारे में सोच के आप कंफर्ट जोन में फिर से बैठ जाते हो, जो कि आपको इस बार नहीं बैठना, और आप बैठोगे भी नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो पास्ट के कुछ साल में अगर आप अपने कंफर्ट जोन में थे, या फिर एडजस्ट कर रहे थे अपने लाइफ में कि ठीक है इतना है तो इतना ही ठीक है, या फिर ऐसी ज़िंदगी है तो यही ठीक है, ये रिलेशनशिप है तो यही ठीक है, जो भी चीज़ में आप एडजस्ट कर रहे थे वहाँ आप एडजस्ट नहीं करोगे, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। सो कुछ ना कुछ कंफर्ट जोन से निकल के अपने आप को एक्सप्लोर करने वाली एक एनर्जी में आप टैप इन कर रहे हैं इस साल, मुझे ऐसा लग रहा है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, जो कि एक हार्ट ब्रेक को बताती है। सो कहीं ना कहीं अपने आप को हर्ट होने से बचाते हो आप। सो अगर बहुत लोगों से बातचीत आप नहीं करते हो, क्योंकि किसी के साथ इमोशनली कनेक्शन अगर आपका बिल्ड हो जाएगा तो आप हर्ट हो जाएंगे, इस तरह का कुछ सोच के अगर आप अपने कंफर्ट जोन में हैं, लोगों से मिल नहीं रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, सोसाइटी में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट अगर आपकी नहीं है, ये सोच के कि आपका दिल नहीं टूटे, सो आपको इस एनर्जी से आप निकलोगे बाहर इस बार, ठीक है। आप एक्सप्लोर करोगे कि जो होगा देखा जाएगा, ऐसी एक एनर्जी में, ठीक है।
अगेन मुझे वही एनर्जी दिख रही है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी दिख रही है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग अगर आपकी थी इस टाइम पे, आप उसको भी इस टाइम क्विट करोगे और ओवर थिंकिंग से बचोगे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है आपकी, ठीक है। सो ओवर थिंकिंग से आपको ज़रूर बचना है, क्योंकि इस टाइम आपको पॉजिटिव ही सोचना है। ओवर थिंकिंग मतलब आप पास्ट को लेके सोच रहे हैं या फिर आप फ्यूचर को लेके सोच रहे हैं, जो कि भी पास्ट जो कि चला गया है और फ्यूचर जो कि आया नहीं है। सो आपको प्रेजेंट में रहना है। प्रेजेंट में रहने के लिए आपको मेडिटेशन करना होगा, जिससे आप प्रेजेंट में रह पाएँ। दिमाग को कंट्रोल करना होगा आपको, ताकि वो फ्यूचर और पास्ट में ना भागे, वो प्रेजेंट में रहना सीखे, ठीक है। सो मेडिटेशन करें इस टाइम, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग बिल्कुल भी नहीं करते हैं मेडिटेशन, वो 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट स्टार्ट करें। धीरे धीरे आपको इतनी ज़्यादा उसमें सुकून मिलने लगेगी ना, फिर आप आधा घंटा भी बैठ जाओगे, ठीक है। तो मुझे ये दिख रहा है कि इस बार अपने कंफर्ट जोन से निकलोगे आप और अपने लाइफ को एक्सप्लोर करोगे, ओवर थिंकिंग से बचोगे आप, जो कि आपको बचना ही होगा, है ना, बचोगे आप मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। और एक्सप्लोर करोगे, मुझे ये दिख रहा है यहाँ पे। मुझे यहाँ पे अगेन मुझे यहाँ पे कुछ चेंज करते दिख रहे हैं आप, ठीक है। सो अगर आप ओवर थिंकिंग बहुत करते थे, या फिर रातों की नींद की आपके पैटर्न है, स्लीपिंग पैटर्न्स जो हैं वो सही नहीं है, कुछ आप सुधार करोगे उसमें, कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करते दिख रहे हैं मुझे अपने डेली लाइफ में। अगर खाने पीने का रूटीन नहीं था आपका, टाइम टेबल नहीं था, कभी भी खा रहे थे, कभी भी सो रहे थे, अगर डेली लाइफ की रूटीन आपकी ऐसे चल रही थी, तो वहाँ आप एक सुधार करोगे, मुझे ऐसा लग रहा है। बहुत मोटे अगर हो रहे थे, जिम नहीं जा रहे थे, इस टाइम जिम जाओगे आप। योगा मेडिटेशन अगर नहीं करते, वो आप करोगे। सो कुछ ना कुछ एक पॉजिटिव चेंज अपनी लाइफ में आप लेके आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है इस साल, ठीक है। जहाँ आपको लगता था कि आप एक्शन नहीं ले पाएंगे, मुझसे नहीं हो पाएगा, अगर ऐसी एनर्जी आपकी थी, आप इस एनर्जी को क्विट करोगे और यहाँ पे एक पॉजिटिव चेंज आप लेके आओगे। अब आपकी एनर्जी ऐसी होगी कि आप सब कुछ कर सकते हैं। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल फॉर जेमिनाइज दिस टाइम, ठीक है इस साल ऐसी एनर्जी आपकी रहेगी, क्योंकि आपको पता है इस बार की आपकी इमेजिनेशन और आपकी मैनिफेस्टेशन पावर जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, क्योंकि आप कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस आपके साथ होंगे जहां आप कुछ सोच रहे हैं और वो आप रियलिटी में एक्सपीरियंस कर रहे हैं। सो इसलिए आपको पता होगा कि इस टाइम आपको अपने अंदर पॉजिटिव चेंजेस लेके आने हैं, जो कि आप लेके आ रहे हो। सो इतने दिन तक, इतने सालों तक अगर आपकी एनर्जी ऐसी रही है कि नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा यार, ये तो मेरे बस का ही नहीं है, तो इस बार सब कुछ आपके बस का है। आप ऐसी एक माइंडसेट में आएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग मुझे होता दिख रहा है आपके लव रिलेशनशिप में। इमोशनली सेटिस्फैक्शन दिख रहा है मुझे यहाँ पे, ठीक है। कहीं ना कहीं अगर पास्ट में चीज़ें ख़राब चल रही थी, इस टाइम बैलेंस होंगी, दोनों के अंदर एक म्यूचुअल लव होंगी, ऐसा लग रहा है मुझे। आपके और आपके पार्टनर के अंदर म्यूचुअल लव होगा। अगर पहले आप अपने तरफ से सिर्फ एफर्ट्स ले रहे थे, आपके पार्टनर के एफर्ट्स नहीं थे, तो इस टाइम आपके पार्टनर के भी वैसे ही एफर्ट्स होंगे, वैसे ही फीलिंग्स होंगी, इमोशंस होंगे जैसे आपके हैं। सो लव रिलेशनशिप में एक न्यू बिगनिंग मुझे दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। एक रिकन्सिलेशन दिख रहा है, अगेन एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, जो बहुत पैशनेट होगी, जो बहुत इमोशनल और बहुत सेटिस्फैक्शन मिलेगी आपको उससे। इमोशनली आप बहुत सेटिस्फैक्शन होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। सो मुझे ये दिख रहा है इमोशनल जो आपकी डायमेंशन है ना, वो इस बार बहुत सेटिस्फाइड होने वाली है इस साल, ठीक है। पहले बहुत परेशान थे, अगर इमोशनली आप ड्रेन थे, लो वाइब्रेशन में थे, तो इस टाइम इमोशनली आप सेटिस्फाइड होने वाले हैं। न्यू बिगनिंग और एक म्यूचुअल लव आप दोनों के बीच होने वाला है, आपके और आपके पार्टनर के बीच, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। ओके, सो कुछ ना कुछ ऑफ़र मुझे यहाँ मिलता दिख रहा है आपको। इस बार आपको ऑफ़र बहुत मिलेंगे, चाहे वो आपके करियर के रिलेटेड हो, चाहे वो आपके फाइनेंसेस के रिलेटेड हो, बिजनेस के रिलेटेड हो, किसी रिलेशनशिप के रिलेटेड हो, ऑफर्स आपको बहुत मिलेंगे। सोसाइटी जो है ना, वो आपके साथ कोलैबोरेट करना चाहेगी। अगर आप कोई वीडियो पोस्ट करते हैं, कोई चैनल वगैरह आपका है, तो आपको कोलैबोरेशन के बहुत सारे ऑफर्स मिल सकते हैं। अगर आप कुछ बिज़नेस करना चाहते हैं, तो आपको पार्टनरशिप के ऑफर्स बहुत मिल सकते हैं। सो कुछ ना कुछ ऑफर्स मुझे यहाँ मिलते दिख रहे हैं, जो कि सोसाइटी से मिलते मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। अनमैरिड अगर आप हैं, तो इस टाइम बहुत ज़्यादा आपको मैरिज के प्रपोजल्स आ सकते हैं। सिंगल्स अगर आप हैं, तो बहुत ज़्यादा आपको रोमांटिक प्रपोजल आ सकते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो इस टाइम आपको प्रपोजल्स मिलते दिख रहे हैं, ऑफर्स मिलते दिख रहे हैं मुझे, ओके। स्पिरिचुअली आप थोड़े से मुझे यहाँ पे बर्डन दिख रहे हैं। सो ऐसा हो सकता है कि बर्डन मेडिटेशन करना, ये सब आपको बर्डन लग रहा है, ये सब इतना अच्छा आपको नहीं लगेगा। ऐसी एनर्जी दिख रही है जिसको कि आपको खुद से ही टैकल करना होगा। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे है।
आप कुछ नया या तो सीख रहे हैं जो कि आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा है स्पिरिचुअली, ठीक है। कुछ ऐसा कोर्स आपने लिया है जो कि थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है, लेकिन आपको वो करना है और कर भी रहे हैं आप, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे, ठीक है। आप करेंगे कुछ ऐसा जिससे कि आपकी स्पिरिचुअल जो है आप ग्रो करोगे, ठीक है, स्पिरिचुअली ग्रो करोगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है। देखिए, कुछ आपके लाइफ में पेन्स थे पास्ट में जिसको कि आप क्लियर करना चाहते हैं, या फिर कुछ ऐसे विजन्स जो आप नहीं चाहते हो, या फिर बहुत ओवर प्रैक्टिकल आप हैं जिसको आप नहीं चाहते हो। सो कुछ ना कुछ बैलेंस आप करने के लिए कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आप कर रहे हो जो कि आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, मुश्किल हो रहा है, लेकिन फिर भी आप कर रहे हो, ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। सो मुझे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ यहाँ पे नहीं दिख रहा है, लेकिन येस, एक पॉजिटिविटी ज़रूर दिख रही है यहाँ पे, कुछ नया सीखते ज़रूर दिख रहे हो आप, कुछ अपनी एनर्जीज़ पे काम करते, अपनी एनर्जीज़ को चेंज करने के लिए कोई एक्शन लेते मुझे ज़रूर दिख रहे हैं आप यहाँ पे, ठीक है। सो अगर स्पिरिचुअल डायमेंशन आपकी ग्रोथ की तरफ है ना, तो आपकी ओवरऑल जो डायमेंशंस है वो ऑटोमेटिकली अलाइंड हो जाती है, ठीक है। आपकी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल डायमेंशन सब कुछ अलाइंड हो जाता है, आपकी फाइनेंशियल हेल्थ अलाइंड हो जाती है, ऐसा होता है। सो अगर आप नहीं कर रहे हैं स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस तो आपको करने चाहिए इस टाइम पे, ताकि आप और ज़्यादा ग्रो कर पाओ। मुझे यहाँ पे कोई ऑफ़र मिलता दिख रहा है, फाइनेंसेस में मुझे कोई ऑफ़र मिलता दिख रहा है। अगेन द एम्प्रेस की एनर्जी है, फाइनेंस भी इस टाइम आपका बहुत ग्रो करने वाला है, मुझे ये दिख रहा है। करियर, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट कहीं कर रहे थे, वहाँ से अच्छे रिटर्न्स, बिजनेस कर रहे हैं वो ग्रो करेगा, जॉब कर रहे हैं प्रमोशन मिलेगा, एक ग्रोथ दिख रहा है आपके करियर में मुझे, ठीक है। ऑफ़र भी दिख रहा है मुझे। सो यस, ऑफ़र, मैंने बोला ना कि सोसाइटी से आपको कोई ऑफ़र मिलने वाला है, जॉब का ऑफ़र हो सकता है, कोई कोलैबोरेशन का ऑफ़र हो सकता है, बिजनेस का ऑफ़र हो सकता है, कुछ ना कुछ ऑफ़र्स मिलते मुझे ज़रूर दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। एक सेलिब्रेशन, एक सक्सेस भी दिख रहा है। इस ऑफ़र को लेने के बाद आप सक्सेस होगी आपकी, आपका करियर जो है वो सक्सेस होगा, मुझे ये दिख रहा है, जिसको आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, लेकिन नहीं इनके साथ कोलैबोरेट करें या नहीं, काम करें या नहीं, थोड़ा सा कंफ्यूज आप होंगे, लेकिन ये ऑफ़र एक्सेप्ट करने के बाद आपका करियर जो है वो बहुत सक्सेसफुल होगा, मुझे ये दिख रहा है। सो क्योंकि ओवरऑल एनर्जी जो है ना वो एम्प्रेस की एनर्जी है, एक ग्रोथ इस टाइम आप ज़रूर एक्सपीरियंस करोगे अपने लाइफ में। जो लोग प्रेगनेंसी ट्राई कर रहे थे, मैरिड जो थे, प्रेगनेंसी अगर ट्राई कर रहे थे, सो प्रेगनेंसी एक्सपेक्ट कर सकते हो आप इस टाइम पे। करियर में अगर ग्रोथ नहीं था, करियर में आप ग्रोथ देख सकते हो, रिलेशनशिप सही नहीं था, उस पर ग्रोथ देख सकते हो। एक ओवरऑल ग्रोथ आपकी लाइफ में 2024 में आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं, मुझे बहुत स्ट्रांगली ये दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। एक एनर्जी जहां आप बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म होने वाले हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे। नेगेटिविटीज़ आपकी रिमूव होने वाली है, रिलीज़ होने वाली है, और एक पॉजिटिव ऑरा आपका क्रिएट हो रहा है, मुझे ये दिख रहा है। एक पॉजिटिव ऑरा डेवलप हो रहा है, मुझे ये दिख रहा है। तो थोड़े से गाइडेंस हम देख लेंगे, डिवाइन क्या गाइड करना चाहते हैं आपको। डिवाइन प्लीज़ गाइड फॉर माय जेमिनीज, वन मोर टाइम प्लीज़। Put your creative energy into action. Archangel Gabriel, join me to speak your creativity, help you communicate your vision and motivate you to create something beautiful. So डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि जो भी क्रिएटिविटी आपके अंदर है, जो क्रिएटिव एनर्जी है, उसको एक्शन में लेके आएँ, ठीक है। कुछ भी क्रिएटिविटी आपके अंदर है, एक्शन में लेके आए का मतलब ये है, बहुत सारे आजकल ऑप्शंस है ना। अगर आप बहुत क्रिएटिव हैं, आप बहुत सारे रील्स बनाते हैं, लोग बहुत सारे वीडियो अपलोड करते हैं, सो बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जो कि आपको उसको रियलिटी में लेके आना है। डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं। आर्कएंजल गैब्रियल आपको हेल्प करेंगे आपकी क्रिएटिविटी को ग्रो करने में, ठीक है। कम्युनिकेशन भी यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम दिख रही है। आर्कएंजल गैब्रियल यहाँ पे आपको हेल्प करेंगे, आपको जो भी आपकी क्रिएटिविटी है उसको सक्सेस करने में, ठीक है, आपको मोटिवेट करने के लिए। सो आर्कएंजल गैब्रियल को हमेशा याद करें, उनको प्रे करें हमेशा, और उसके बाद कुछ काम करें जो कि आपकी ग्रोथ की तरफ होगी, सक्सेसफुल होगी, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है, क्योंकि एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। येस, यू आर करेक्ट, यू हैव लिसन टू योर इनर गाइडेंस एंड मेड अ वाइज चॉइस, कीप मूविंग फॉरवर्ड। सो डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि येस, आप राइट हैं, आप सही हैं। जो भी आप अपने अंतर आत्मा की आवाज़ को सुन रहे हैं, गाइडेंस को सुन रहे हैं, और वाइज डिसीजंस ले रहे हैं, चॉइसेस जो आपके हैं वो बहुत सही है, क्लियर हैं, आपको आगे बढ़ते जाना है। डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं, ठीक है। गेट योर पावर बैक, यू हैव फॉरगॉटन हु यू आर अ चाइल्ड ऑफ डिवाइन, सो टेक बैक योर पावर। डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि आप भूल गए हो कि आप कौन हैं, आप डिवाइन के चाइल्ड हैं। सो अपने पावर को
फिर से अपनी पावर टेक बैक योर पावर एंड वो पावरफुल एनर्जी में आने की ज़रूरत है आपको। सो ओवरऑल मुझे ये दिख रहा है कि आप जो हैं एक प्योर सोल है, डिवाइन सोल है आप, और आपको आपकी डिविनिटी को थोड़ा सा फोकस करना है इस बार। आपके अंदर की डिविनिटी को आपको थोड़ा सा फोकस करना है, अपने अंदर की एनर्जीज़ को शिफ्ट करना है, नेगेटिव एनर्जीज़ को रिलीज़ करना है और पॉजिटिव होना है। थिंकिंग, थॉट्स आपके बहुत पॉजिटिव हों, वाणी आपकी बहुत पॉजिटिव हो, जिससे आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी ही एक्सपीरियंस करो रियलिटी में। ठीक है। सो माय डियर जेमिनाइज, दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आप लोगों को इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन और मुझे मिले मोटिवेशन। सो आपकी नोटिफिकेशन और मेरी मोटिवेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।